हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। इस वक्त हमारे आसपास पहले तो आप थोड़ी सी आवाज़ें सुनो, कितनी पुरसुकून आवाज़ें हैं। नहीं हैं तो वो भी पुरसुकून, अगर आवाज़ें हैं तो वो भी पुरसुकून। इस वक्त मैं और मोहम्मद नईम इटली हम निकले हैं वॉक पे, तो नईम से लेना चाहेंगे कुछ तासुरात। नईम, क्या कहना चाहोगे आप? बारिश के बाद अब जब हम बाहर निकले तो मौसम बहुत प्यारा है और आपका वैसा भी ताल्लुक पंजाब से, और इस तरह में तो बहुत गर्मी होती है भाई। नहीं, गर्मी के अलावा हरियाली, हरा भरा इस तरह का सीन है, तो हाँ, कैसा लगता है आपको यहाँ पर आके? अक्टूबर के बाद तो पंजाबी मौसम अच्छा हो जाता है, लेकिन जो जून जुलाई होता है ना, वो तो रहने के काबिल भी नहीं है उधर। नहीं मतलब आपको ग्रीनरी देख के घर याद आता है, होम सिकनेस होती है, या फिर आप कहते हो नहीं भाई याद आता है घर तो सबको याद आता है, लेकिन ऐसा मौसम में ना आपको देखो, जब ऐसा मौसम और ऐसा माहौल है ना, दो तरह के लोगों को घर याद आता है। पहला ये कि काश हमारे घर में या हमारे मुल्क में भी ऐसी चीज़ें होती, और दूसरा ये कि यार अब यहाँ घर वाले तो नहीं है, और ऐसा अकेले अकेले क्या मज़े करें, क्या एंजॉय करें। ऐसा में आपके पास या दोस्त होने चाहिए, या फिर कुछ लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, जिनके पास घर वाले नहीं है वो भी एंजॉय कर रहे हैं उस रीजन मैं नहीं बता सकता क्योंकि कैमरा ऑन है यहाँ पे ये है ना कि हर मोहल्ला तो नहीं बोलूँगा, हर थोड़े से ना फासले के बाद पार्क्स ही पार्क्स हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो अपार्टमेंट्स है ना लाइन से, ये सारे आप देखो मेरे लेफ्ट पे अपार्टमेंट्स हैं, और इतने दरख्त है ना, आपको लगेगा भी नहीं कि भाई ये अपार्टमेंट है, ऐसा लग रहा है हम किसी जंगल में आ गए। तो अब ये चेक करो, ये साइड पे जो है ना ये वाला एरिया, ये पूरा ग्रीन है। अभी मैं पिछले दिनों छुट्टियों पे ना पाकिस्तान में था। मोर है, मोर, अरे छोटा सा मोर है, मोर है, बस मोर ही हम कंसिडर कर लेते हैं मोर है तो अभी पिछले दिनों में पाकिस्तान में था ना, तो मेरा काफ़ी सारा जो टाइम गुजरा ना वो गिलगित में गुजरा। तो उस वक्त मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगा के दिखाता था कि यार देखो, पहाड़ हमारे पास भी हैं, दरख्त हमारे पास भी हैं, ग्रीनरी वहाँ भी है, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ जो है ना वो सेम नहीं रहती। अभी मैं आगे चल के ना आपको कोशिश करूँगा दिखाने की कि यहाँ पर जो हर दरख्त है ना, तकरीबन हर दरख्त पे ना अपना अपना एक सीरियल नंबर होता है, कि मतलब आप कोई भी रैंडम बंदा ना आके दरख्त तोड़ सकता है, ना आके उसको छेड़ सकता है। ठीक है, अभी अंदर चल के ना आपको हम एक पार्क में बैठने वाले हैं, तो वहाँ चल के आपको दिखाऊंगा। अभी मैं जब कहा ना कि यहाँ दरख्त पर नंबर लगा हुआ है, ये जनाब कह रहे हैं कि इनके यहाँ नंबर लगा हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो ओवरऑल देखा जाए तो कैंट और ऐसे जो बड़े एरियाज़ नहीं हैं, उनमें हो सकता है हर दरख्त का अपना नंबर हो, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी जो नहरें हैं और जो मेन रोड है, मोटरवे है, उसकी साइड पे भी दरख्त लगे होंगे, उन पे भी नंबर लगे। अरे मोटरवे की बात अलग है ना, शहर के अंदर की बात करो। के अंदर भी जो छोटे छोटे रोड है ना, जो मेन रोड है, बल्कि उनकी साइडों पे दरख्त पे नंबर लगे होते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं ये भी नहीं कह सकता कि चलो आपकी बात मान लेते हैं, कैसे माने कराची जाने के बाद आप लोग ने मेरी वीडियोस में देखा ही होगा, तो भांजा है मेरा छोटा, तो कभी दिल करता है उसको बंदा बाहर घुमाए ले जाए, लेकिन मैं अभी कराची जाने के बाद कितनी कोशिश की मैं उसको घुमाने फिराने ले जाऊँ, लेकिन घर के पास एक या दो पार्क्स हैं, तो एक ही पार्क रह गया, दो क्या एक पार्क रह गया। अब मैं उस पार्क में उसको ले जाने की कोशिश की, वो कहते हैं फैमिली के बगैर आपको लेने नहीं जाने देंगे, तो मतलब। और उसके अलावा इतनी धूल, इतनी मिट्टी, वो बच्चा खुद ऐसे ना आंखों पे हाथ रख रहा होता है कि यार बाइक पे चलते हुए धूल मिट्टी आ रही है, और रोड ऐसा कि आपको पता है। लेकिन अभी मैंने आपको यहाँ दिखाया, एक बार फिर दिखाता हूँ कि हम वो पीछे से वॉक करते हुए हैं। ये सारा लेफ्ट वाला एरिया आपको दिखाया, अपार्टमेंट्स हैं, और ये वाला आप एरिया देखो, वो पीछे से आ रहा है ना ऐसे ग्रीन, तो यहाँ तक इन्होंने ना जाली लगाई हुई है। ये जो है ना वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये सामने किसी का विला है, तो ये सारे उस विले की प्रॉपर्टी है, और उसके आसपास ये वाला एरिया सारा चेक करो, यहाँ से आगे कोई हर बंदा नहीं जा सकता। और ये पार्क का एरिया, अब यहाँ से असल जो एरिया स्टार्ट हुआ ना, खूबसूरत एरिया, वो यहाँ से है, चेक करो, ग्रीन ही ग्रीन है। इनका जो स्कूल सिस्टम है ना, वो नर्सरी से लेकर ग्रेड 5 तक जितने भी स्कूल है ना, इनके पार्क के अंदर स्कूल है। और हम अक्सर जब उधर से गुजरते हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चे जो है ना, वो उधर पढ़ने की बजाय खेल रहे होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सारे खेल रहे होते हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तान की तरह के अब नर्सरी में बच्चा पहली दफ़ा जा रहा है और उसको 7-8 बुक्स और उसकी नोट्स बुक के बैग और थैला भरा होता है, बच्चे से भारी उसका बैग होता है। हाँ, और बच्चा बिल्कुल खुश नहीं होता स्कूल जाने के लिए, ना सुबह जाने के लिए, और जब वापस आता है तो उसके हालात डिफरेंट होता है, वो रोता हुआ आता है। तो इधर आप अगर स्कूल देखें ना, तो कोई बच्चा आपको रोता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि टीचर का काम ही यही है कि उनको बच्चों को माहौल के मुताबिक एडजस्ट करना, उन्हें खिलाना। मतलब ये सिखाते हैं, पढ़ाते कम है, सिखाते ज़्यादा है। हाँ, जैसे कि किंडरगार्टन है, KG होती है हमारे यहाँ, KG1 KG2। यहाँ आने के बाद मैंने ये फील किया कि भाई KG1 KG2 में पढ़ाई नहीं, खेल कूद ज्यादा होता है। ये बच्चे मतलब आप किसी भी स्कूल के पास से गुजरे ना, आपको कभी रोने की आवाज नहीं आएगी। बच्चे खेल रहे होंगे, वो उनके पास टॉयज होते हैं, वो घोड़े होते हैं, उनके बच्चों को। अबे भाई टॉयज, मैं पहले जिस डेरे में रहता था ना, उस डेरे के बिल्कुल बराबर में स्कूल था। एक बच्चा जो है ना, वो बेलचा नहीं होता, बेलची से ट्रॉली में मट्टी भर के वो प्लास्टिक का रेड़ा चला रहा था। मतलब वो है कि उनको एंजॉयमेंट कराना, कि ये नहीं है कि बच्चा सुबह स्कूल जाए और बच्चा अपसेट हो, ये चीज बिल्कुल इधर नहीं है। तो ये सबसे अच्छी चीज है। जो हमारे घर के पास पार्क है, इसमें ये स्कूल है, आपको दिखाते हैं।
अगर इलियास भाई जूम करें, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अलाउ है या नहीं है, तो वो बच्चे जो है ना खेल रहे हैं इस वक्त। उन्हें कोई टेंशन नहीं है कि आप हमारे 6 पीरियड हैं या 7 पीरियड हैं, क्योंकि बच्चों को पाकिस्तान में ये होता है ना कि एक क्लास के बाद फ़ौरन दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाती है, बच्चों ने फिर वो होमवर्क चेक कराना, क्लास वर्क चेक करना, ये इधर कोई टेंशन नहीं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, जब उनका दिल करेगा पढ़ेंगे, जब उनका दिल करेगा खेलेंगे। यहाँ सबसे अच्छी बात आपने नोट किया है, यहाँ पे मैंने आज तक बच्चों को एक यूनिफॉर्म और नहीं चीज़- देखी है। एक और चीज़, यूनिफॉर्म भी नहीं है। और एक बात मुझे समझ नहीं आई पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में सुबह जब असम्बली होती है, अक्सर हम तो सरकारी स्कूल से आए हैं, तो उधर असम्बली होती है, सुबह सुबह बच्चों के बाल काट चेक हो रहे होते हैं, जिसके बाल बड़े हो ना तो टीचर ये करते हैं कि कैंची लेके उसके आगे से बाल काट देते हैं। ये फौजी मुझे- कट। इसकी मुझे कोई आज तक समझ नहीं आई। इधर आपका बच्चों का कोई हेयर स्टाइल नहीं है, जैसे आपके लड़कियों की तरह बाल रखें, लड़कों की तरह बाल रखें, जितने बढ़ाएं, कोई इतराज़ किसी को नहीं है। तो ये मुझे इस चीज़ की आज तक पाकिस्तान में लॉजिक समझ नहीं आई। हाँ, आप डिसिप्लिन कह सकते हैं, लेकिन बालों से कौन सा आपने डिसिप्लिन। इसी से रिलेटेड ना मैं एक एग्जांपल मैं इसको बता रहा था, तो ये कहता है नहीं यार ऐसी चीज़ बतानी चाहिए नहीं चाहिए। खैर मैं इसको ये कहते देखो, 2 किस्म के होते हैं अंडे, एक अंडा होता है फार्मी और एक अंडा होता है देसी अंडा। अब देसी अंडे में ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं और न्यूट्रिशनल होता है, और फार्मी अंडा जो है वो इतना हेल्दी नहीं होता, क्योंकि फार्मी अंडा जो होता है वो फार्मी मुर्गी का होता है, वो एक 4 दीवारी में बंद होता है, और उसके बाद फिर आपको पता है। और जो दूसरी देसी मुर्गी होती है उसको खुला छोड़ दिया होता है, वो घूमती है फिरती है, वो क्या कहते हैं ट्रिप शिप मारती है, फिर अंडा देती है, मतलब हर तरह का। तो उसी तरह हमारे यहाँ क्या होता है, स्कूल्स के नाम पे 4 दीवारी के अंदर बच्चे बंद होते हैं, किताबें हैं, टेबलें हैं, और उसके बाद आपको पता है क्या है, सिर्फ आपका फोकस ये है कि आपने पढ़ाई करनी है और अपने आप को ग्रो करना है। तो इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ वाली खेप ज़्यादा अच्छी निकलेगी या हमारी साइड वाली। तो इसलिए मैं मशवरा दूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ने दें, जैसे वो पढ़ते हैं उनको पढ़ने दें। वो 3 इडियट मूवी का सीन है ना कि ये बच्चा इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा अगर फुटबॉलर बनना चाहता है तो उसे बनने दें, अगर डॉक्टर बनना चाहता है तब उसे बनने दें। ये नहीं है कि हमने बच्चे को डॉक्टर बनाना है या बच्चे को इंजीनियर बनाना है, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो बच्चों को एंजॉय करने दें लाइफ में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अरे विद्यार्थी, चाओ। चाओ।